आज तो माँ बेटी हम सुबह से दाना ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई दाना ही नहीं मिल रहा। गुड़िया बेटी तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं जंगल का चक्कर लगा के आती हूँ, हो सकता है वहाँ से दाना मिल जाए। ये कहकर चिड़िया जंगल की तरफ उड़ने लगती है। जैसे ही चिड़िया जंगल पहुँचती है वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है, मेरी कोई मदद करे, मेरी कोई मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी कोई मदद करे। ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे लगता है इस कुएं से आवाज़ आ रही है। जैसे ही चिड़िया कुएं में देखती है, एक नन्ही परी कुएं में गिरी होती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मेरी छड़ी बाहर रह गई है। चिड़िया मेरी मदद करे, मेरी छड़ी उठाकर कुएं में फेंक दे। और फिर चिड़िया ऐसे ही करती है, परी की छड़ी उठा के कुएं में फेंक देती है और परी छड़ से बाहर आ जाती है। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। ये मैं तुम्हें बीज दे रही हूँ, ये तुम अपने घर के आसपास लगा लेना, तुम्हें मेरे साथ की गई नेकी का सिला मिल जाएगा। और हाँ, याद रहे, जो भी कभी तुम्हारे साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा, वो फौरन चूंटी बन के रेंगने लगेगा। ये कहकर वो अच्छी परी चली जाती है और चिड़िया खुशी खुशी वो दाना लेकर घर आ जाती है। और फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर के पास गार्डन में वो बीज बो देती हैं। मम्मा मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, पता नहीं इस बीज से क्या निकलेगा। पता नहीं बेटी, मुझे तो खुद नहीं पता। अच्छी परी ने कहा था तुम्हारी नेकी का सिला मिल जाएगा, उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। और फिर वो दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। रानो और गुड़िया सुबह सुबह खुशी खुशी अपने गार्डन की तरफ जाती हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती हैं, एक पेड़ पर बहुत सारे सोने के अंडे लगे होते हैं। वो तो देख के हैरान रह जाती हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सोने के अंडे हैं, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अच्छी परी ने तो बहुत कमाल कर दिया। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है। गोरी कौवी उस चिड़िया से बहुत ज़्यादा जेलिस होती है, उसे भी पता चल जाता है। कालू तुम्हें पता है, रानो के गार्डन में सोने के अंडे वाला पेड़ निकल आया है। उन माँ बेटी के तो खुशी से ज़मीन पे पाँव ही नहीं लग रहे। मैं तो कहती हूँ जैसे ही रात होती है हम दोनों जाते हैं और सारे सोने के अंडे तोड़ के अपने घर ले आते हैं। तुम ठीक कह रही हो गोरी, बस रात होने दो, फिर मैं भी देखता हूँ ये माँ बेटी कैसे सोने के अंडों से खेलती हैं। और फिर रात हो जाती है, वो माँ बेटी अपने घर आ जाती हैं। मम्मा हम दोनों घर आ गए हैं, ये ना हो हमारे पेड़ से सारे अंडे कोई उतार के ले जाए। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छी परी ने कहा था जो भी तुमको नुकसान पहुंचाएगा या तुम्हारे पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा वो चूंटी बन जाएगा, इसलिए हमारे पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम बेफिक्र हो के सो जाओ। उधर गोरी और कालू अंडे तोड़ने के लिए बड़ी वाली टोकरी लेके आ जाते हैं। कालू इतने सारे सोने के अंडे मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं। और फिर जैसे ही गोरी कौवी पेड़ को हाथ लगाती है वो दोनों चूंटियां बन जाते हैं। कालू ये क्या हो गया है, हम चूंटियां क्यों बन गए हैं? कालू वो मेंढक हमारी तरफ देख रहा है, जल्दी भागो, ये ना हो वो हमें खा जाए। जल्दी भागो कालू, जल्दी भागो।